यस, देखिएगा भैया, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से हमें पता लगाना है, हमें गुणनखंड प्रमेय से जांच करना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो देखो, ये जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि भैया माना कि px बराबर हमने मान लिया 20 और gx बराबर हमने मान लिया 4। तो अब हमें पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे? px बटे gx का भाग लगा दो, यानी कि 20 बटे 4, 4 पंजे 20, पूरा पूरा चला गया, भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा कट गया। तो इसको हम कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। इसी में भी ऐसा ही, उसमें जो करा वो इसमें करेंगे, सेम ऐसा ही इसमें करेंगे। चलो बोलो, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और नीचे क्या है बोलो? ये वाला x प्लस 1। अब देखो ग्रुप बनेगा बेटा, दो दो के ग्रुप बनेंगे, इन दोनों के ग्रुप बना लो, है ना। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, एक ग्रुप इसका बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा जमा दिया मैंने, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कॉमन लेना है, दो इसमें तो दो दो वाले को मैंने पास में लिख दिया, दो दो वाले को मैंने पास में लिख दिया, बचे ये और ये, इनको इधर लिख दिया। नीचे क्या है? x प्लस 1। अब इसमें 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा? कॉमन ले लेंगे। देखो मैं एक कॉमन लेता हूँ, चलो इधर ही ले लेता हूँ पहले, तो इधर जगह है, तो 2 ये बाहर आ गया, x इसमें और x इसमें, x भी आ गया, 2 बोले बाहर है, x का पावर कितना बेटा? 3, 3 में से एक x बाहर आ गया, 2 रह गया। फिर 2 का पारा बोलो, 2 एकम 2। इधर से कॉमन क्या आएगा बताओ? इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 में कॉमन बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में कॉमन इज 1, क्योंकि आगे एक रहता है भाई साहब, समझ गए ना कि नहीं समझे? चलो अच्छी बात है, समझ गया तो हमें खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है कि भाई इतनी जल्दी तुम समझ जाते हो, मतलब तुमको गणित आती है। चलो नीचे क्या है? x प्लस 1, आगे यहाँ तक आगे ना, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये देखो, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम है कि नहीं है? सेम कोष्टक होता है तो कितनी बार लिखते हैं उसको? एक बार लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर बचा क्या बाहर का? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और नीचे क्या है? x प्लस 1। आगे यहाँ तक है ना। अब देखो ये एक है ना, एक को अपन क्या लिख सकते हैं? एक की घात 2 कर सकते हैं कि नहीं? एक है और एक की घात 2 भी तो एक ही होता है, तो यह सूत्र लग जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। बताओ क्या सूत्र होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है? बताओ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? सर पूछ ले सर बेटा इनको इसका सूत्र याद नहीं। सर से पूछ ले क्या लिखा मुझे समझ ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? नहीं हो रहा, हिंदी में नहीं आएगा। नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अरे बेटा भूल गए रे बाबा, ऐसे मत करो भैया, इतनी जल्दी मत करो तुम, गणित को खत्म, गणित को हमें जिंदा रखना है बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये आ गया आपका क्या है? ये 2x प्लस 1, और नीचे क्या है बेटा? x प्लस 1। अब देखो इससे ये कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो क्या रह गया आपका? भागफल आ गया x माइनस 1 और 2x प्लस 1। इसलिए पूरा पूरा कट गया, 4 से ऊपर वाला पूरा कट गया, है ना। तो कैसे? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पूरा कट गया था, कैसे कट गया था? ऊपर कितना था? 20 था ना, तो 20 का मतलब क्या होता है? 4 गुणित 5, और नीचे 4 से 4 कट गया, तो ऐसे इससे ये कट गया, तो पूरा पूरा भाग चला गया, या पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो इस स्थिति में ये इसका गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से सिद्ध होता है, ऐसे लिखेंगे आप।
अतः गुणनखंड प्रमेय से सिद्ध होता है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ऐसा एक और हमें ऐसा एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इसलिए सिद्ध होता है, छोटा आंसर बोलेगा चलता इसलिए सिद्ध होता है कि, इसलिए सिद्ध होता है कि कॉपी करो नहीं, गुणनखंड प्रमेय से ऐसा लिखेंगे। गुणनखंड प्रमेय से सिद्ध होता है, गुणनखंड प्रमेय से सिद्ध होता है कि जी एक्स पी एक्स का एक वो कितना छोटा लिखना बता गुणनखंड है। कितना छोटा ये उतना बता सिद्ध होता है, गुणनखंड प्रमेय से सिद्ध होता है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है ना? और बाकी बता दे। चलो। हाँ कौन सा वाला है ये? चलो अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न है भैया आपका, ये है क्या? देखिएगा, वो अंतर क्या था कि के का मान ज्ञात कीजिए। लिखो बेटा, के का मान ज्ञात करो। के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो जबकि x माइनस वन, इसका पूरा के का मान ज्ञात करो जबकि x माइनस वन पी एक्स बराबर पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के अबे ऑक्सीजन प्लस के का एक गुणनखंड है ना बेटा? तो हमें के का मान ज्ञात करना। अब देखो, ये पहले तो हमें पता लगाना था कि गुणनखंड है या नहीं। इससे पहले जो सवाल किया था ना हमने, उसमें हमने जांच करी थी कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। मगर इसमें ये खुद क्या कह रहा है, इसमें ये ऑलरेडी खुद कह रहा है कि गुणनखंड तो है, गुणनखंड है भाई साहब। बस आप तो के का मान ज्ञात करके दिखा दो। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या लिखेंगे? गुणनखंड प्रमेय से, भाई गुणनखंड प्रमेय से कि इसका एक गुणनखंड है, तो भाई गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा? शेषफल 0 होगा। शेषफल 0 होना चाहिए, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो x बराबर 1 किस में रख देंगे? px में, है ना? तो यहाँ लिखेंगे कि भैया चूंकि px बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, है ना? तो x बराबर 1 रखने पर, है ना, x बराबर 1 बाकी को तो मैं छोटा रखने पर ये क्या होता है? इसको शेषफल बोलते हैं। देखो भैया, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। और अगर गुणनखंड है तो शेषफल क्या होता है? 0। ध्यान रखना, शेषफल जैसे 20 है, 20 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौक 20, शेषफल क्या आ गया? 0। तो शेषफल 0, समझ गए ना? तो 0। अब यहाँ x की जगह कितना बैठेगा? 1। फिर x की जगह कितना बैठेगा? 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है। पहले वो भी तो मेन है, उसको कौन करेगा? 1 और 1 2 धन के, फिर कम पड़ता है क्या? धन का 2 उधर जाएगा तो वो सब्जेक्ट बहुत खतरनाक है, तो थोड़ा ध्यान से। उत्तर आएगा, है ना सर? चलो अगला प्रश्न करेंगे अपन। और कठिन है। अगला प्रश्न क्या कहता है इतना कठिन कि भैया सोचना ही था। जांच कीजिए
जांच कीजिए कि ये कहता है जांच करो मेरी सप्लीमेंट्री नहीं कि जांच करो कि 7 धन 3x मतलब 3x स्क्वायर छोड़ के सारे प्लस हाँ, 3x क्यूब सबसे सॉरी अच्छे इसके नंबर नहीं मतलब 3x क्यूब दो दो तीन तीन नंबर से लिखे प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, ये हमें जांच करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, जांच करना भैया। ठीक है, अभी कर लेते हैं जांच, का दिक्कत है, हाँ जी भाई अभी जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करते हैं हमें मालूम है ना। क्लियर कर दूंगा तो देखिएगा पूरा क्या क्लियर से बिना नेट से चला जाएगा मुझे समझ जाएगा हम पहले जांच करेंगे और देखेंगे वो गैलरी में कि शेषफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है। px बराबर कितना दिया है, ax क्यूब प्लस 7x। अब इसमें और gx बराबर कितना दिया है, 7 प्लस 3x। चूंकि gx बराबर हम 0 रखते हैं तो 7 प्लस 3x बराबर 0, तो 3x ये 7 उठ के उधर जाएंगे तो ऋण के 7 हो गए, तो x बराबर ऋण के 7/3। x की जगह हम ये रख देंगे समीकरण 1 में ये ले लिख दो। समीकरण 1 में इसको ले इसने x बराबर -7/3 आंसर और ये मेरा रखने आंसर पर, है। ये समीकरण 1 में x बराबर -7/3 रखने पर देखिएगा आप समीकरण 1 हो जाएगा वो। अरे यदि हाँ, ये तो यही है वही तो है सेम मैंने कॉपी कर लिया -7/3 की दिशा -7/3 की घात 3 प्लस 7 -7/3। का आंसर बंद प्रकार देखो -7/3 -7/3 -7/3 धन 7 गुणित -7/3। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, सती सती 49 में -7 3 तिया एक काम 9 करते हैं है ना। किया अब प्लस माइनस तो माइनस, सती सती 49/3। अब भैया मेरे बस इसको छोटा आंसर बोला ले ठीक अगर देखिएगा ध्यान से, -7 नाम 63 का 3 हासिल लगा 6 7 चौक 28 30 ने 4 34/9 -49/3। फोटो से मैं कैमरा तो लसा लेंगे तो 9 -343 -3 का भाग दो 3 में 3 बार, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 9 27 के साथ हासिल लगा दो, फिर ये हो जाएगा आपका px बराबर कितना आ गया भाई साहब, मुझे 2 मिनट -7 3 10 9 3 और 1 4/9। ये सुनता नहीं ये भैया शेषफल 0 नहीं आया, क्या नहीं आया, नॉट इक्वल 0, अरे बेटी नॉट इक्वल 0। इसलिए तो मैं निकालूंगा gx px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है। सीधी सी गणित, कठिन है क्या, मैं खरीदा भी था उसका gx px का गुणनखंड नहीं है। वो कल कुछ ये हमने यहाँ पे आपको करके बताया। इसको रोक दे तो भैया, रोक दे, यहाँ पे लाल लाल वाला दबा दे।